वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। कैसे हैं बच्चे सभी लोग? ज़बरदस्त तरीके से क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि कल जो आपसे वादा किया गया था उसी वादे को निभाते हुए बच्चे आज आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कॉमर्शियल मैथ की क्लास रहेगी बच्चे, तो फटाफट आ जाओ। आज का पहला सेशन है बच्चे। पहली क्लास में बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सभी लोग जुड़ जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग चीज़ों को समझने वाले हैं। बिल्कुल जैसा सिलेबस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ने वाले हैं बच्चे। तो फटाफट सभी लोग आ जाओ। और आपको जब हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिस्कशन किया था बच्चे कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो उन सभी में जो पहला टॉपिक था, जो पहला टॉपिक हमारा था वो क्या था, जल्दी से बताओ। पहला टॉपिक हम लोगों का क्या था, जल्दी बताओ बच्चे। तो पहला टॉपिक की अगर बात करेंगे तो पहला टॉपिक हमारा है परसेंटेज। कौन है बच्चे? परसेंटेज। ठीक है ना? तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे लाल, आज हम लोग परसेंटेज को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एकदम उधर उधर ताक झाक नहीं करेंगे और बड़े जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो एक बार सभी लोग लाइव आ जाओ, मैं देख लेता हूं कि हमारे साथ कितने बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है ना बच्चे? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ सभी लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। एक सेकंड बच्चे, बस एक सेकंड। ठीक है, तो सभी लोग ऐड हो जाएंगे बच्चे। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम लोग कॉमर्शियल मैथ का पहला टॉपिक लेके आ चुके हैं आपके सामने, परसेंटेज का, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। तो सबसे पहली बात हम ये समझेंगे कि बच्चे अगर हम परसेंट की बात करते हैं, ध्यान से समझना सारे मेरे दोस्त, ठीक है ना? जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इसमें बच्चे दो वर्ड होते हैं, ध्यान से समझना। एक तो होता है हमारा पर और एक होता है हमारे पास सेंट। ध्यान देना, एक होता है हमारे पास पर और एक होता है हमारे पास सेंट। तो जब हम बच्चे परसेंट की बात करते हैं तो आपको पता है कि पर का मतलब होता है 1। पर का मतलब क्या होता है? 1 होता है। और सेंट का मतलब होता है बच्चे 100। क्या होता है? बोलो। 100 होता है। यानी कहने का मतलब समझना, जैसे फर्दर एग्जांपल अगर आप देखो कि ये पर को हम कैसे समझे, तो देखो आप जब मार्केट जाते हो तो क्या कहते हो कि आलू कितने रुपीस पर केजी है, तो आपसे कोई बोलेगा 12 रुपीस, और पर का साइन होता है ये, और इसका मतलब है कि जो सामान आप मांग रहे हो वो 12 रुपीस पर केजी है। जैसे आप स्पीड की बात करते हो, आपसे कोई कह दे मेरी स्पीड 20 किलोमीटर, अब देखो यहाँ पे पर आवर बोलता है। क्या बोलता है? पर आवर। तो इसका मतलब ही है, पर आवर का मतलब क्या? 1। इसका मतलब बच्चे क्या है? 1 है। तो सिंपल सी बात देखिएगा कि जब कभी हम मैथ्स में देखते हैं परसेंटेज को, परसेंटेज में पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। तो ये परसेंटेज का मतलब है, ये होता है परसेंटेज का मतलब जब हम 100 पे किसी चीज को काउंट करते हैं तो वही परसेंटेज होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है ना? 100 पर एक की गणना ही परसेंटेज है। तो आप एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, मैंने कहा सभी को बताना है एकदम बेहतरीन तरीके से। जैसे हमने एक बात आपसे कहा कि मान लो मेरे पास 2 आर्टिकल हैं, ध्यान से समझना, मतलब सॉरी, मेरे पास 5 आर्टिकल हैं, ध्यान देना। और उस 5 में मैंने आपको 2 दे दिए। उस 5 में मैंने आपको कितना दे दिया बच्चे? 2 दे दिया। अगर मैंने 5 आर्टिकल में आपको 2 आर्टिकल दे दिया, ध्यान से समझना, अगर मैंने 5 आर्टिकल में 2 आर्टिकल दे दिया, तो ये बताओ हमने आपको कितना दे दिया? इतना बता दो बस। तो आप कहोगे कि सर आपने 2 दिया है कितने में? 5 में। अब किसी भी बात को अगर परसेंटेज में बताना होता है तो बच्चे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? बोलो। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10 और 0 और 2 22 जा 40, यानी मैंने आपसे कहा कि हमने आपको दे दिया 40%। ध्यान देना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऐसे बताते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका बेसिक नहीं समझ पाए आप। बेसिक कहाँ से आया ये समझो। बेसिक आया, मैंने कहा कि अगर आपको हमने 2 आर्टिकल दिए हैं जबकि मेरे पास 5 आर्टिकल थे,
तो बच्चे मैंने क्या कहा, सेंट का मतलब 100 और ये 1, तो अगर मैं 100 पे किसी चीज को कंसीडर कर रहा हूँ वही परसेंटेज है, तो मैं 100 पे इस 2 को कंसीडर करूंगा, इस 2 को अगर मैं 100 पे कंसीडर करूँ तो वही परसेंटेज है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर हम इस 5 को 100 बनाएं तो बच्चे बताओ किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 20 से। तो 25 जा कितना होता है, जल्दी बोलो, 100 होता है। लेकिन अगर हमने उसमें 20 का मल्टीप्लाई कराया है तो इसमें भी 20 का ही कराना पड़ेगा, तो 22 जा होता है 40। आप बताओ आंसर क्या आ गया, 40%। तो यहाँ पे परसेंटेज का मेन यूज हुआ है यहाँ पे बच्चे। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है क्या सभी को? बच्चे स्लो आ रही है क्या आवाज? वॉइस बहुत स्लो है। ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोलने का प्रयास करता हूँ बच्चे, तेज बोलने का थोड़ा प्रयास करता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं तेज बोलने का प्रयास करता हूँ। अभी बताओ सही आ रही है, अभी सही आ रही है? अभी बच्चे क्लियर है वॉइस? अभी क्लियर है? ठीक है। तो मैंने क्या कहा, समझिएगा जरा ध्यान से, कि यहाँ पे 5 में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई कराना है कि 100 बना दे। तो यहाँ भी आप 20 का मल्टीप्लाई कराए हो तो 2 को भी 20 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, चलो, तो ये हो गया बच्चे परसेंटेज की बात। मतलब जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है, क्योंकि आपका कॉमर्शियल मैथ में पहला टॉपिक ही परसेंटेज है, पहला ही टॉपिक परसेंटेज है। क्लियर है? चलिए, यहां तक बात सबको समझ में आ गई? यहां तक बच्चे बात सभी को समझ में आ गई ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिएगा आगे की बात। अब जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब ध्यान देना सारे बच्चे, अगर आपसे कोई कन्वर्ट करने के लिए कहते कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना है, मतलब आपको फ्रैक्शन दे देगा, और जब आप कॉमर्शियल मैथ की बात करोगे तो सिलेबस में सबसे पहला यही पूछा जाएगा। सिलेबस, जब हमने आपको सिलेबस का जो वीडियो बनाया है उसको देख लेना, सबसे पहले यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है बच्चे, तो आप देखो, सबसे पहले कुछ वैल्यूज हम लिखेंगे और इन वैल्यूज को समझेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है ना, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो फ्रैक्शन में लिख दिया 2/5, ध्यान देना, या ऐसे पहले स्टार्टिंग से लिखते हैं, इसको मैंने बच्चे लिख दिया 1/5। पहला आपके सामने 1/5 है, दूसरा आपके सामने मैंने लिख दिया 2/5, तीसरा मैंने लिख दिया 1/4, ठीक है ना, फोर्थ मैंने लिख दिया 1/10, फिफ्थ नंबर हमने लिख दिया आपके सामने 3/4, ऐसे करके। अब इसको सबको परसेंट में कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है बच्चे? परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, जो परसेंट का साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100। इसका मतलब क्या होता है? 1/100, ये इसका मतलब होता है। मतलब अगर कोई आपसे परसेंट की बात करे तो इसका मतलब होता है 1/100। अब कॉमर्शियल मैथ में सबसे पहला टाइप यही पूछा गया है। आयोग ने बोला है कि आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, हम कन्वर्जन का आपको क्वेश्चन देंगे पेपर में। तो अगर कन्वर्जन का क्वेश्चन पेपर में देगा तो बच्चे इसी तरीके से करना है। देखना कैसे, आप कुछ न करो, जब कभी आपको फ्रैक्शन टू परसेंट में कन्वर्ट करना हो
तो फ्रैक्शन टू परसेंट तो हमेशा आप इंटू 100 करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? इंटू 100 करेंगे, खत्म बात। इसको आपको इंटू 100 कर देना है, यानी इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 और इंटू 100। अब ध्यान देना सारे बच्चे, आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, जल्दी बताओ क्या होगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी आंसर क्या बन गया बच्चे? 20%। आंसर क्या बन गया? 20%। 5 2 जा 10 और ये 20 20 2 जा कितना हो गया? 40%। ये बच्चे कितना आ गया? तो 40% आ गया। ध्यान से देखना, इसको काटेंगे तो बताओ कितना बनेगा? तो ये बनाओगे तो क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ। तो 4 1 जा 4 होता है, 25 4 जा 100 होता है, 25 1 जा 25%। ये कितना बन गया? 25%। ऐसे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ये बन गया आपका 10%, है ना? 10 1 जा 10 होता है। इसको 4 से काटेंगे तो कितना बन गया? 25 4 जा 100, 25 इंटू 3 कितना होता है बच्चे? 75%। तो ये बताओ कितना बन गया? तो ये बन गया हमारे पास 75%। क्या बताओ, ये बात सबको क्लियर है? बताओ जल्दी से, क्या इतनी बात आप सभी बच्चों को क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है? बताओ भाई, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? तो ये बच्चे पहला कन्वर्जन है जो पेपर में पूछा जाता है, ये पहला कन्वर्जन है जो पेपर में आपके पूछा जाएगा, ठीक है ना? ये फर्स्ट कन्वर्जन है जो पेपर में आएगा। तो जब भी कभी हम परसेंटेज फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो बस इतना याद रखना है कि इनटू 100 करना है। बताओ भाई, ये बात आपको याद रहेगी बच्चे सभी को? ये बात बताओ सभी को याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी कि जब कभी फ्रैक्शन टू परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म बात। बताओ भाई, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, ध्यान दो, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, बताना जरा। अगर बच्चे हम आपसे कह दें कि 1/6 को चेंज करो, 1/6, 6th नंबर, 7 नंबर आ गया 1/8 और 8 नंबर आ गया 1/9। चलो इनको चेंज करना है। अब इन नंबर्स को फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना है। कहां से बच्चे? फ्रैक्शन टू परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इनको फ्रैक्शन टू परसेंट में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इनको फ्रैक्शन टू परसेंट में कन्वर्ट करूं तो कुछ नहीं करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे? इंटू 100, इंटू 100, ठीक है ना? सिंपल सी बात है, क्या कर देंगे बच्चे? इंटू 100 कर देंगे, कभी भी अगर करेंगे, ठीक है? तो 100 1 जा कितना होता है? 100। अब देखो, या तो सिंपल से अगर आप डिवाइड कर पाओ तो डिवाइड कर दो, एकदम सिंपल तरीके से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। देखना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो 50 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, जल्दी बताओ क्या? तो ये हो गया 50/3। कितना हो गया? 50/3। अब ये 50/3% आ गया, लेकिन मान लो पेपर में ये ऑप्शन ना हो तो आप क्या करेंगे? फिर आप करेंगे कि सर 50 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 1 जा 3। अब बताओ यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे? यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? तो यहाँ पे 2 बच गया और 0, तो 66 बार में चला जाएगा, तो 18 आ जाएगा। अब रिमाइंडर बचा हमारे पास 2। तो इसको पता है कैसे लिखते हैं? यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे और ये ऐसे लिखेंगे 16 राइट 2/3%, यही आंसर बनेगा। तो बात समझ पाए सभी लोग? जल्दी से बताओ क्या इतनी बात समझ पाए? जल्दी बताओ भाई। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ऐसे इसको 4 से काट दो 2 आएगा, 4 से काट दोगे 25 आ जाएगा। अब ये बताओ कितना हो गया? 25/2 हो गया, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 12 राइट 1/2%। बताओ, समझ में आ गई बात? 12 2 जा 24, 24 और 1 25, 25/2 आ गया कि नहीं आ गया? तो यही आंसर बन गया। ऐसे ही बताओ बच्चे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या बनाएंगे? तो इसको बना देंगे, 100 है ये 9 है, तो ये सीधे सीधे 100/9% आ जाएगा।
इसी को हम लोग क्या लिखते हैं जल्दी बताओ, इसको हम लोग क्या लिखते हैं जल्दी बताओ, 11 राइट 1/9%, क्या लिखते हैं। ये वैल्यूज आपको दिमाग में बिल्कुल लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है, पूरी तरीके से अच्छे से। तो 11 9 जा 99 होता है, और ये 1 ऐड कर देंगे 100 हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। बताओ क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, निकालेंगे कैसे, इसी तरीके से निकाल लेते हैं बच्चे, इसी तरीके से बाकी दोनों को भी कर लेंगे, ठीक है। बताओ भाई, अगर आपको याद होगा तो आप पेपर में जल्दी क्वेश्चन बना पाओगे, अगर याद होगा तो पेपर में बच्चे जल्दी क्वेश्चन बना पाओगे। यहां तक बताओ क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप पे आते हैं। तो ये हमने टाइप समझ लिया बच्चे, कौन सा, जल्दी बताओ, ये हमने कौन सा टाइप समझा। तो ये हमारा एक टाइप खत्म हो चुका है कि अगर हम फ्रैक्शन से परसेंट में जाएंगे तो क्या बनेगा। अब हमारा नेक्स्ट टाइप, टाइप 2। टाइप 2 देखो, जब हम टाइप 2 की बात करेंगे तो टाइप 2 में देखो होता क्या है। सबसे पहली बात हमको ये समझना है कि टाइप 2 जब बात करेंगे तो यहां पे होता है कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है ना, कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब अगर बच्चे हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन की बात करें तो बताओ यहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सी बात पहले समझना कि परसेंटेज वैल्यू को, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 25%, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 25%, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया 10%, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया 20%, ठीक है ना। अगला 75%, अगला फिफ्थ नंबर दे दिया मैंने आपको 50%। अब हमने आपको परसेंट वैल्यू दी है, लेकिन हमको बच्चे परसेंट से फ्रैक्शन में बनाना है, परसेंट से फ्रैक्शन में बनाना है, मतलब परसेंट टू फ्रैक्शन। तो कभी भी अगर हम परसेंट टू फ्रैक्शन जाते हैं, कभी भी अगर हम परसेंट टू फ्रैक्शन जाते हैं तो करते क्या है, डिवाइड 100। जैसे वहां पे बताओ अभी हमने क्या कहा था कि इनटू 100 करेंगे, वैसे यहाँ पे बच्चे डिवाइड 100 कर देंगे। मतलब कहने का ये होता है कि परसेंट की वैल्यू होती है 1/100, तो इन सबसे आप परसेंट की वैल्यू हटा के उसको 1/100 से इंटू कर दोगे, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। यानी 1/100 वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है, सुनिएगा ध्यान से, अगर 1/100 की बात कर रहा है तो 1/100 का मतलब ये है कि वो 100 से डिवाइड कर रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे परसेंट को हटाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 25/100, ठीक है ना। 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो ये बच्चे 1/4 आ गया। कितना आ गया, 1/4 आ गया। ऐसे ही अगर हम 10% की बात करें बच्चे, 10% की, तो 10% का मतलब ये है कि 10 और अपॉन 100, ठीक है ना, जीरो से जीरो कट गया, यानी आपका आ गया 1/10। कितना आ गया बताओ, 1/10 आ गया। अगर मैं 20% की बात करूं तो परसेंट हटा देंगे तो 20/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20/100। तो आप बताओ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1/5 आ गया। तो ये सब हमारे पास कौन सी वैल्यूज बन रही है बच्चे, तो ये सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं। जैसे 75% की बात कर रहा है तो परसेंट, ये परसेंट हटेगा तो नीचे कौन आएगा बच्चे, 100 आ जाएगा। इसको बताओ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको 25 से काटेंगे 3 बार में चला जाएगा, 25 से काटेंगे 4 बार में चला जाएगा, यानी 3/4 हो गया। परसेंट हटेगा तो नीचे कौन आएगा बच्चे, तो बताओ 100 आएगा कि नहीं आएगा। इसको जीरो से जीरो काट दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब बताओ बात यहाँ पे क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा नींद लग रही है, कोई बात नहीं, सोना नहीं है अभी, थोड़ी देर और है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लो थोड़ी देर और। तो अब मेरी बात समझ पाए सारे बच्चे। तो जब कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन बोलेगा तो डिवाइड 100, ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे, परसेंट को हटा के डिवाइड 100 करना है। लेकिन
अगर हमसे कह दे कि फ्रैक्शन टू परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 करेंगे। अब बच्चे बताओ यहाँ पे समझ पाए? अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ध्यान देना। अब इसी पे आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको बनाना है 16 राइट 2/3%, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको बनाना है 33 राइट 1/3%, एंड थर्ड क्वेश्चन आपको बनाना है 11 राइट 1/9%। चलो फटाफट बनाओ सारे बच्चे, एकदम बढ़िया से, जल्दी से जल्दी बनाओ, बिना टाइम लगाए बनाओ, एकदम बढ़िया से बनाओ। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस आपको बनाने हैं तुरंत के तुरंत, और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक और बनाओ, फोर्थ नंबर 18 राइट 3/4%। ये चार क्वेश्चन आपको बनाने हैं, बनाइए। तो 16 राइट 2/3% को जब बनाएंगे तो आपको सिंपल सी बात पता है बच्चे, परसेंट का मतलब डिवाइड 100 जाना है, तो ये परसेंट हटा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 16 3 जा 48, 48 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ? 50/3 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ बच्चे, ये बैच है, ये पेड बैच है। जिस तरीके से आप कोई बैच, पेड बैच खरीदते हो ना, तो जो पेड बैच आप खरीदते हो उसी टाइप से इसको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अभी जैसे आज परसेंटेज की पहली क्लास है, और जब हमने कल सिलेबस डिस्कशन किया था तो आपने देखा होगा कि वहां पे सबसे पहला आयोग ने बोला है कि मैं कन्वर्जन आपसे पूछूंगा, मैं आपसे कन्वर्जन पूछूंगा कि फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू सॉरी फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा पेपर। ठीक है ना? तो पहले आपको एक एक बात क्लियर करनी है हमको। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि देखो किसी बच्चे का स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है, तो सबको साथ में लेके चलना है। अब जैसे जो कल वाली क्लास होगी उसमें मैं पीवाईक्यूज के साथ में आऊंगा, लेकिन टाइप वाइज होंगे, टाइप वाइज। जैसे इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट का पहला केस होगा, ऐसे करके, तो समझना ध्यान से। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा बच्चे, क्या आएगा? 100। अब इसको सॉल्व करोगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 2 जा 10 होगा, और 2 3 जा 6 होगा, यानी ये 1/6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे? 1/6 बन जाएगा। बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है ना? अब देखना यहाँ पे देखोगे तो ये 99 हो जाएगा और 100/3 हो जाएगा, 100/3। लेकिन जब परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, ये बताओ कितना बना? 1/3 बना। क्लियर है? अब देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 99 और 100, ये बच्चे 100/9 हो जाएगा, है ना? और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, ये 1/9 आ गया। क्लियर है? इसको जब सॉल्व करेंगे तो जल्दी बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सभी बच्चे इसका आंसर दो। आपको इसका आंसर सभी को देना है, फिर आपको एक पीवाईक्यूज पूछेंगे कि कैसे एग्जामिनर ने पूछा था। ठीक है ना? पहले आप इसका आंसर दें सारे बच्चे, पहले आप इस वाले का आंसर दें, फिर मैं आपसे पूछूंगा अगला क्वेश्चन। बनाओ जल्दी से। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होता है? 72, 72 और 3 कितना होता है? 75, और बटे कितना है बच्चे? 4 है, लेकिन परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। अब ये देखो किससे कटेगा, ये से 25 से 3 बार में चला जाएगा, ये 25 से 4 बार में जाएगा, 4 4 जा 16, यानी 3/16 आंसर आ गया। तो सब लोग एक बार कमेंट कर दो कि यहाँ तक की बात समझ पाए हो। सब लोग एक बार कमेंट कर दो, क्योंकि जैसा आपका पेड बैच का क्लास होता है, इस क्लास को अपन लोग वैसे ही पढ़ेंगे। इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक एक टाइप को कवर करेंगे, जितना आयोग ने दिया है इतना याद रखना। बताओ यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है बच्चे? यहां तक कोई समस्या नहीं है? चलिए अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बना था। एग्जाम में पूछा क्या था? फाइंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 12.5%। चलिए
जल्दी से बताओ, सभी को इस क्वेश्चन का जवाब देना है जितने बच्चे जुड़े हो, जल्दी से सभी को इस क्वेश्चन का जवाब देना है, जल्दी से बताओ, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बताओ भाई, आया किसी का आंसर? किसी का भी आंसर बना यहाँ पे? 25/2 देखा, आसान आसान करते करते गलत कर दिए, आसान आसान करते करते गलत कर दिए ना। अब पेपर में ये क्वेश्चन बना, लेकिन बच्चे आपका 25/2 आ रहा है, ये गलत है ना? आपका 25/2 गलत है। अब बताओ, हो गया ना गड़बड़? तो ऐसे क्वेश्चन जब आप पेपर ने सीधे सीधे बोला है, पहले मैं आपसे कन्वर्जन पूछूंगा, पहले मेरा कॉन्सेप्ट है कि कन्वर्जन पूछूंगा, तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अब 25/2 करोगे तो बताओ कैसे नंबर मिलेगा? फिर मिलेगा नंबर? नहीं मिलेगा। और आप कहते हो आसान है ना? तो हर एक चीज को ध्यान से समझना है, ऐसा नहीं कि ये आसान है, जब पेपर ने कहा है मैं पूछूंगा तो ऐसे ही फंसाएगा आपको, है ना? और फंसा लेंगे आपको। ध्यान दो अच्छे से। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो, हमको एक बात समझना है, ध्यान से देखिएगा, हाँ सब लोग समझिएगा कि सबसे पहले डेसिमल दिया है, तो सबसे पहले हम ये 12.5 को बच्चे लिखेंगे ऐसे, फिर नीचे पॉइंट हटाएंगे तो 1 देखो सबके नीचे रहता है, तो 1 डिजिट के बाद अगर डेसिमल है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है ना? अगर 1 डिजिट के बाद है, अभी भी बच्चे गलत है, अभी भी गलत है, 5/2 भी नहीं होगा। अब बताओ, बताओ भाई क्या कर रहे हो, इतने सारे आंसर देने के बाद गलत करोगे? अब ये बताओ, ये इतना बन गया बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ठीक है। अब देखते हैं किसका सही था। देखो, हम आपसे बस एक बात कहना चाह रहे हैं कि हमेशा अपने ऑप्शन पे कॉन्फिडेंट रहा करो। अगर आपने 25/2 किया था तो आपका हम गलत बोलें या सही बोलें, आपसे कुछ भी कहें, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो बच्चे, भले ही गलत हो, है ना? यही आपको सिखाना है, मेन चीज तो यही है, मेन चीज यही है। तो पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, अब ये क्या बन गया बताओ? ये बन गया 125/10, और परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? ये इतने परसेंट बन गया, परसेंट हटाया, नीचे बच्चे 100 आ गया। अब सब लोग एक बात बताना, जब इसको हम 25 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 बार में, और ये आ जाएगा 4 बार में। क्लियर है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये आ गया 2 4 जा 8, 1/8 आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चे? 1/8। अब बताओ, एक बच्चे का आंसर आया है कि सर 1/8 होगा, वेरी गुड बच्चे, 1/8। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो कभी भी आंसर बहुत ईमानदारी से सोच समझ के बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है ना? बताओ, यहां तक क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना। 0.25% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। चलो जल्दी कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, कि फ्रैक्शन में इसको क्या बनाएंगे, फटाफट बनाइए जल्दी से। इसको अगर बच्चे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे? जल्दी बनाओ जरा तुम लोग, टाइम नहीं लगाना है किसी को भी, है ना? सभी लोग बढ़िया से करो। इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ट्राई करो एक बार। सभी लोग ट्राई करके बताओ क्या बनेगा अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? बता सकते हो क्या बच्चे? इसको अगर कन्वर्ट करना है, जल्दी से आंसर करो, क्योंकि मेरा मानना है कि आप भी आंसर करो तो ज़्यादा सही रहेगा। आप अगर आंसर कर दो तो ज़्यादा सही। देखो,
अभी अभी मैंने क्या समझा था कि ये 12.5 है बच्चे, ये क्या है हमारा 12.5 है। तो हमने कहा अगर वन डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, अगर वन डिजिट के बाद लगा है तो हम क्या करेंगे, वन जीरो बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास टू डिजिट के बाद डेसिमल है तो पहले आपको ये 25 लिखना है, फिर वन मान के टू जीरो बढ़ा लेने हैं। क्लियर है? अब परसेंट हटाओगे उसका 100 आ जाएगा। क्लियर है? अब ये बताओ 25 से वन बार में और ये 4 बार में कट गया, यानी आप देखोगे कि 1/400 आ गया। क्या आ गया बच्चे? 1/400 आ गया। बताओ क्या बात क्लियर है सभी को? क्या 1/440 नहीं बच्चे, 400, 1/400 40 नहीं। ठीक है ना भाई? दो जीरो बचे है ना, तो एक जीरो नहीं आएगा, दो जीरो आएंगे। बताओ यहाँ तक बात सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं किसी को? ओके, 1/400, 1/400 बहुत अच्छे, एक नंबर भाई साहब, जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया, एकदम जबरदस्त। चलिए आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो डेसिमल वाले पेपर पूछेगा तो डेसिमल वाले भी सीखना है आपको, ठीक है ना? डेसिमल वाले भी सीखना है सभी को। चलो आगे बढ़े, बताइएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे आपको बताना है 0.5%, 0.5% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, एंड 0.35% एंड 0.75%। चलो जल्दी बनाओ, ये तीनों ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं सभी को, तीनों ही क्वेश्चन आप सभी को बनाने हैं। चलिए, आपको दिया मैंने 40-40, हर क्वेश्चन को सेकंड दिया जाएगा, 40 सेकंड, 40 सेकंड, 40 सेकंड। तो सबसे पहले समझना, यहाँ अगर 0.5 है तो बच्चे देखो, सबसे पहले आपको मैं एक बता रहा हूँ, 0.5 को लिखना है और नीचे एक वन लगा लेना है। अब अगर वन डिजिट के बाद डेसिमल है तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो नीचे वन जीरो बढ़ जाएगा। अब परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा जल्दी बताओ? 100 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 1/200। क्या हो जाएगा बच्चे? 1/200 हो जाएगा। बताओ क्या यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? 1/200 इज राइट आंसर, 1/200 इज अ राइट आंसर। ओके, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन देखो। तो अगर आपको 0.35% दिया है तो हमने क्या कहा? पॉइंट लगाओ, 35 लिखो और परसेंट लिखो। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0.35 लिखना है, पॉइंट हटा देना है और डिवाइड बाई 1 मान के दो जीरो बढ़ा देने हैं, पॉइंट को हटा देंगे। अब नीचे 100 और आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 5 से काटो बच्चे, 5 से तो 7 बार में चला गया, 5 से काटा तो कितनी बार आ गया? 20। तो ये हो गया कितना जल्दी बताओ? 2000। तो 7/2000। बताओ बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी? 7/200 नहीं बच्चे, ये देखो 5 से कटेगा तो 7 आएगा, 5 2 जा 10 होता है और ये 20 बचेगा तो 2 1 जा 2 और 3 जीरो, 2 जीरो नहीं 3 जीरो। बताओ समझ पाए सब लोग? 2 जीरो नहीं बच्चे, 3 बार जीरो आएगा। देखो ना, 3 बार जीरो आएगा कि एक बार, दो बार जीरो आएगा? बताओ 3 टाइम्स आएगा या 2 टाइम्स आएगा? देखेगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कह दूं 0.75 है, 0.75, तो आप एक बात बताओ ये क्या बन जाएगा बच्चे? वन लगा देंगे, पॉइंट हटा देंगे, दो जीरो बढ़ा देंगे। अब एक बात बताना सारे लोग, अगर इतनी बात हो गई हमारे साथ, मान लो ये बात हो गई, अब हमको पता है कि इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। क्लियर है? इसको काट दो 25 से, 3 बार में कट गया, 25 से 4 बार में कट गया। क्लियर है? अब बताओ ये कितना आ गया? तो ये आ गया 3/400। कितना आ गया बच्चे? 3/400। बताओ यही आंसर सभी के आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? बस इतना बता दो, क्या बच्चे यही सेम आंसर सभी के आ रहे थे? बताओ भाई,
क्या यही सेम आंसर बच्चे सभी के आ रहे थे? बताइए जल्दी से, क्या यही सेम आंसर सभी के आ रहे थे? बताओ भाई फटाफट। तो कुल मिला के आपको सीखनी है बच्चे चीजें अच्छे से, वो भी ठीक है ना। तो अब अगर आपसे वो डेसिमल में बोले, चाहे आपसे फ्रैक्ट चाहे जैसे बोले, ठीक है, आप तुरंत के तुरंत बताओ आंसर मार दोगे कि नहीं मार दोगे? जल्दी बताओ भाई, आप तुरंत के तुरंत बच्चे आंसर मार दोगे कि नहीं मार दोगे? फटाफट बताओ। मार देंगे ना आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अब समझो ध्यान से, अब आगे की बात समझते हैं। अब पहला कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। अब जब टाइप 3 पे आएंगे, दो टाइप हम लोगों ने पढ़ लिए, टाइप 3। तो टाइप 3 देखो क्या कहता है। टाइप 3 कहता है, जो आयोग ने कहा है वो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट की बात कर रहा है, इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी चीज हमेशा कितने परसेंट होती है? 100%। कोई भी चीज बच्चे हमेशा कितने परसेंट होती है? 100% होती है। हमेशा अगर इंक्रीज की बात करें तो इसमें बढ़ा दो, डिक्रीज की बात करें तो इसमें माइनस कर दो। क्लियर है? तो यानी अगर कोई कह दे कि मान लो 10% कोई चीज इंक्रीज हुई है, तो 10% इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा फाइनल रिजल्ट? 110 हो जाएगा। क्लियर है? आपसे कोई कह दे कि भाई साहब 10% डिक्रीज हुई है, 10% डिक्रीज हुई है, तो बताओ कितना हो जाएगा? 90%। कितना हो जाएगा? 90%। क्या ये बात बताओ सबको? ठीक है, अब बताओ क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट पे फॉर्मूले भी काम करेंगे और जुगाड़ भी काम करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट का ऑर्डर ये किस पे कंसीडर होता है बच्चे? तो वो 100% पे हमेशा कंसीडर होगा। आपको पता है इंक्रीजमेंट अगर सक्सेसिव इंक्रीजमेंट है, तो सक्सेसिव इंक्रीजमेंट में हम लोग क्या करते हैं? अगर सक्सेसिव इंक्रीजमेंट है प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये लगा देते हैं। क्लियर है ना? ओके, तो आप समझ पाओ कि हम इसका भी यूज करेंगे, हम इसका भी यूज करेंगे। फाइनलाइज वैल्यू आपको दी जाएंगी वो भी बताएंगे, इसका यूज कब करेंगे वो भी बताएंगे, यानी हर एक चीज पे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों ने बताओ क्या क्या सीख लिया। आज हम लोगों की पहली क्लास थी, आज हम लोगों की पहली क्लास थी, और इस पहली क्लास में सबसे पहली बात हमने बताओ क्या देखा? सबसे पहली बात देखा कि कैसे हमने यहाँ पे देखा कि हम फ्रैक्शन टू परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हमने परसेंट टू फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया, फिर हमने डेसिमल को कैसे बनाया। तो ये तीन टाइप आज आपने पूरी तरीके से कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। अब कल हम पूरी तरीके से इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट के सारे सवाल बना डालेंगे विद लॉजिक एंड फॉर्मूला। तो विद लॉजिक एंड फॉर्मूला हम बनाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब जल्दी से बताओ यहां तक सब लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जितना कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने तीन टाइप पढ़ लिए, तीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने खत्म कर लिए, 3 कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे बच्चे इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट के केस। कौन से केस? इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट के केस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बताओ डन है यहां तक? चलो देखो, एक क्वेश्चन लिखो, बच्चे कह रहे सर करा दो, तो देखो हम करवा दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगा कि नया टाइप है, कल ही स्टार्ट किया जाए। देखो जैसे हमने कहा a number is increase by 10% and then decrease by 10%, then find final
चेंज परसेंटेज, देन फाइंड फाइनल चेंज परसेंट। जल्दी बताओ, देन फाइंड फाइनल चेंज परसेंट। तो हमारा फाइनल चेंज परसेंट क्या बनेगा, जल्दी से बताइए कितना बनेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट के भी आते हैं और वैल्यू पे भी डिपेंड करते हैं, वैल्यू वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तो वो जो वैल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो कल करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लो कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो हमने आपसे बताओ क्या बताया था, हमने बच्चे आपसे क्या कहा था, जल्दी से बताओ। तो एक बच्चे का आंसर आ रहा है 1% डिक्रीज एंड एक बच्चे का आंसर आ रहा है 90, ठीक है, और किसी का आंसर नहीं आया। ओके, तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चंस में सिंपल सी बात आप देख सकते हो कि हम 100 एज्यूम कर लेंगे। कितना एज्यूम कर लेंगे बच्चे, 100 एज्यूम कर लेंगे। अब अगर इस 100 को हम 10% इंक्रीज कर दें, 10% इंक्रीज, तो ये बताओ सब लोग कि 100 का 10% कितना होता है। 100 का बच्चे 10% कितना होता है, जीरो से जीरो कट के 10 होता है, यानी 10 बढ़ा दो तो ये कितना हो गया, 110 हो गया। कितना हो गया, 110 हो गया। अब जो कह रहा देन 110, मतलब अब 110 का 10% कम करना है, यानी जीरो से जीरो कट गया, 11 बन जाए 11, मतलब इससे 11 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, तो आप बताओ 99 ही तो बचेगा, 99 बचेगा। ये कितना था, 100 था। तो नेट चेंज कितना आया, फाइनल चेंज कितना आया, तो आप देखोगे कि फाइनल चेंज 1% का आ गया जो कम हो गया। फाइनल चेंज कितना आ गया, माइनस में आ गया। फाइनल चेंज बच्चे किस में आ गया, माइनस में आ गया। क्या बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक किसी को भी कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फाइनल चेंज। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है। बताओ भाई। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अब आपका जो काम रहेगा आज का वो देखो क्या रहेगा। क्या आप इस पे a प्लस बी प्लस ए माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, इससे आपको लगाना है, आपको इसका यूज करना है, आपको बच्चे इसका यूज करना है। इसका यूज मैं आपको कल सिखाऊंगा, इसका यूज मैं आपको कल वाली क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज करेंगे, कहाँ कहाँ पे ऐसे कर लेंगे। अब देखो इस मेथड से आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। इसमें थोड़ा आपको साइन का बच्चे ध्यान देना पड़ेगा, इसमें आपको साइन का ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे माइनस है, कहाँ पे प्लस है, कब प्लस रखेंगे, कब माइनस रखेंगे। ये सब आपको फॉर्मूले में साइन का यूज करना पड़ेगा, साइन को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें कभी भी साइन को ध्यान नहीं रखना है, सिंपल सा पढ़ते जाओ, सिंपल सा करते जाओ, दैट्स ऑल। पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। क्लियर है ना, ठीक है ना। तो अब धीरे से डेली आपको जुड़ना है बच्चे। तो जितने भी बच्चे हैं फटाफट आपको बिल्कुल जैसा पेड बैच में पढ़ाया जाता है वैसे ही टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा। इसलिए ये जो क्लास होगी, इस क्लास की टाइमिंग है बच्चे 10 AM। मैं पहले बता दूं, इस क्लास की टाइमिंग है बच्चे सुबह 10 AM की, बट आज किसी रीज़न की वजह से ये 12:15 पे स्टार्ट हुई थी, किसी रीज़न की वजह से, ठीक है ना। तो डेली आपकी टाइमिंग जो है वो 10 AM है, मतलब 10 AM 10:05 तक क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको डेली इसी टाइम पे बच्चे जुड़ना है सभी को, ठीक है ना। आप सभी को डेली इसी टाइम पे जुड़ना है। तो कल हम लोग जब जुड़ेंगे तो इसी टाइम पे जुड़ेंगे, ठीक है ना, इसी टाइम को लेके जुड़ेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए, तो आप लोग जुड़े रहे इसके लिए थैंक यू सो मच बच्चे, इतना प्यारा प्यारा आंसर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, मिस यू ऑल।